तो महाराज कुल देवी की पूजा में सब लोग तैयार हैं, क्योंकि मैं संध्या काल हो तो पूजा कराऊं, इसलिए मैंने 3-4 बजे पूजा नहीं कराया। एक समय होता है पूजा का, उस समय में जब पूजा करेंगे पूजा भी सिद्ध होगा, मन भी पवित्र होगा, देवी की कृपा भी होगी। इसलिए मैं सोचा कि कम से कम 5:30 बज जाएं तो फिर पूजा शुरू करें, ताकि प्रदोष काल संध्या काल में देवताओं को प्रसन्न करने वाला उत्तम वेला में हम पूजा करके भगवती की अनन्य कृपा के पात्र बने। तो महाराज अब हम लोग भगवती के उत्तम कृपा का पात्र बनने के लिए सभी लोग पूजा में तैयार बैठे हों, दीपक जला लिए हों, धूप जला लिए हों। मैंने 2 मिनट इसलिए बीच में बोला ताकि आप जब तक व्यवस्था कर लें। कुछ लोगों के मैसेज आए गुरुदेव, सब लोग मैसेज कीजिए, सब तैयार है क्या कुल देवी पूजन के लिए? क्या मैसेज आए? तैयार है। हाँ तैयार हैं तो तैयार बैठिए, तैयार होना जरूरी है। आपकी तैयारी से सबका कल्याण है। आप जैसे ही तैयार बैठे हैं, चलो आपने धूप कर लिया होगा, दीपक कर लिया होगा। मुन्नाड़ी बापा पड़ी बा मैं लबा सीख लूँ। अब मैं जैसी मुद्रा कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको कुछ प्रार्थना करके वो मुद्रा करना है। तो जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप हाथ जोड़ के घर में अपने देवता के सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ लिया। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम कुलदेवी कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवता उपासना देवता आराध्य देवता नित्य पूजा देवता मम गृह स्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमः। वाणी ब्रह्म देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी विष्णु देवताभ्यो नमः, पार्वती शंकर परमात्माभ्यो नमः। ओम वास्तु पुरुषाय नमः, नवग्रह देवताभ्यो नमः, 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः, मम ग्रह क्षेत्र स्थित क्षेत्र देवताभ्यो नमः। प्रार्थना करते हुए परम पावन प्रार्थना को प्रणाम करके करते हुए अब आप लोग सबसे पहले मैं जैसे मुद्रा करता हूँ, उस मुद्रा को करने के पहले है कोई भी उस देवता को किसी कारण से घर में प्रवेश नहीं मिला हो, आपने देव पूजा करने के बाद भी वो देवता कहीं बंधे होने के कारण उस घर में नहीं हो, और किसी कारण से बंधन में हो, अथवा घर में होते हुए भी वो जागृत नहीं हो, इन सब कारणों से मुक्त करके देवताओं को जगाने के लिए 3 बार हम प्रार्थना करके बंधन मुक्ति मंत्र बोलेंगे, ताकि किसी कारण से आपके कुल देवता किसी कारण से घर में नहीं आए हों, स्थापित नहीं हुए हों, किसी कारण से जागृत नहीं हों, किसी कारण से उनकी कृपा आपके घर में पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं हो, तो उनको हम प्रार्थना करके पहले घर के देवता के बंदी मोचन करेंगे। उसके पहले क्षेत्रपाल को प्रणाम करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे आपको करते जाना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंबरवरदाय विजयगणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंबरवरदाय विजयगणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंबरवरदाय विजयगणपतये नमः। ओम भक्त्या नमामि बटुकं तरुणं त्रिनेत्रं कामप्रदान्वरकपाल त्रिशूलदण्डान् भक्तार्तिनाशकर्णे दतितं करेषु तं कौस्तुभाभरणभूषितदिव्यदेहं तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकायकल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमरसीन् करकलितकपाल कुण्डली दण्डपाणिस्तरुणनीलवर्णो व्यालयज्ञोपवीते क्रतुसमेसपर्यां
विघ्न विच्चित्ति हेतुर्जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुण्डलोद्भासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमये किङ्किणीनूपुराढ्यं दीप्ताकारं विशदपतनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिचं शूलदण्डौ ददानम् उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करैर्नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतां सुगण्डोद्बलं बन्धुकारुणवाससंभयहरं वन्दे महाभैरवं ध्यात्वा नीलाद्रिकान्तं शशिसकलधरं मुण्डमाला महेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलाभयानीं नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंष्ट्रं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत् किङ्किणीनूपुराढ्यम् ओम शाम शीं सूं शैं सों श्री क्षेत्रपालाय कृष्ण गौरव कांचन दूसरकपलवर्णाय काल मेघ मेघनाथ गिरिधारण आह्लादन प्रहलादन कंचक गौमुख भूषण दूर्त विदारण दूर्तारि प्रियंकर प्रेतनाथ प्रपते विंशति भुजा दंडाय बर्बर केचाय जटा जूट मंडिताय वासुकी कीर्त जिनो भविताय दक्ष कीर्त मेघलाय शेषकृताराय नानाय दस्ताय चिंग चर्मावरणाय प्रेतासनाय कुक्रबागनाय त्रैलोचनाय आनंद भैरवाद्यष्ट भैरव परिवृताय चतुष्षष्टि योगिनी मध्यगताय श्री क्षेत्रपालाय मम गृहे कुलदेवता अनुग्रह आशीर्वाद स्थापना प्राप्ति कृपा प्राप्ति अर्थे पूजा आराधनार्थे अनुज्ञाम आशीर्वादं देहि देहि सर्वमंगलं कुरु परकृत विघ्नान् स्फेटय स्फेटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परकृत मंत्र तंत्र यंत्र बंधनं चूरय चूरय मोचय मोचय मम सर्वकार्याणि साधय कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम चम क्षेत्रपालाय मम कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम चम क्षेत्रपालाय मम कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम चम क्षेत्रपालाय मम कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम नमो भगवती कुलदेवताभ्यो नमः। आपकी कुलदेवी हो या पुरुष हो, आप मैं जैसे बोल रहा हूँ उस मुद्रा से खाली उनको जागृत करना है। जागृत करने के बाद आप लोगों ने धूप दीप तो करके रख दिया होगा। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आपको क्रम करना है। सबसे पहले मैं जो मुद्राएं कर रहा हूँ उसको क्लोजअप में यहाँ दिखा रहे हैं, उस मुद्रा को आपके लिए नज़दीक से दिखा रहे हैं। वैसे उंगलियों को करके वो मुद्रा को करिए। द स्क्रीन काट की लेयर के कुंज कैमरा कई तेरी ऐसे करना है। अंगूठे को अपनी तीसरी छोटी उंगली के बाजू वाले उंगली में, अंगूठी वाली उंगली में उंगली लगाना। अंगूठे को ये जो अंगूठी पहनते हैं उस उंगली में लगाना। ऐसे लगाना, ऐसे लगा के जिनके सामने कुल देवता हो वही ये काम करना है। बाकी सब तो अपना शिवलिंग बनाना है। उनको ही कुल देव किसको बुलाना है, अपने शिवलिंग बनाने में लगे रहिए। कोई आपको कोई लेना देना नहीं है। सामने पति नहीं हो न ये जी आओ करो तो कोई आने वाला नहीं है। सामने बुलाओ तो आने वाले चाहिए, फिर बुलाना। अब देखिए भाग्यशाली ऐसे करके ओम रीम मम कुलदेवी जगदम्बिके आगच्च आगच्च स्वाहा। अब जिनके पुरुष हों उनके लिए बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं मम कुलदेवता आगच्च आगच्च स्वाहा। अब इसी हाथ को उल्टा कर लेना, ऐसे ही उल्टा, जैसे उंगली रखा था वैसे ही करके उल्टा करना। ऐसे करके कुल देवी वाले जिनके स्त्री देवता हों, माता हों, वो लोग आप करिए। ओम ह्रीं कुलदेवी अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। अब पुरुष हों वो करिए। ओम ह्रीं कुलदेवता अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम कुलदेवी माताये। अब मैं कर रहा हूँ, आप खाली हाथ यूँ कर लीजिए। ओम कुलदेवी माताये अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव मम सन्निहितो भव। सीधा रखिए हाँ। मम सन्निरुद्धो भव, अंगूठे को अंदर दबा लीजिए। सन्निरुद्धो भव अवकुंठितो भव।
जिसके सामने कुल देवता नहीं हो वो सब ये नहीं करना। आप शिवलिंग करिए, तो कुछ नहीं हो मत करिए, दोष लगेगा, श्राप लगेगा आपको। सामने कोई देवता नहीं होने ये सब नहीं करना, श्राप लगेगा कठिन। आप अपने काम में लगिए, देवता नहीं होने उनका बुलाने का जरूरत करोगे तो उनका श्राप लगेगा, कष्ट आएगा। आप वो सब मत करिए, अपने काम में लगिए। ज़्यादा होशियारी दिखा के हंसने की जरूरत नहीं है, जो संत बोले उसको समझ के चलो। ओम ह्रीं मम कुलदेवताभ्यो नमः। अत्र आवाहितो भव, स्थापितो भव, मम सन्निहितो भव, सन्निरुद्धो भव, अवकुंठितो भव। सुप्रीतो भव, सुप्रसन्नो भव, सुमुखो भव, वरदो भव, प्रसीद प्रसीद भगवती। मम गृहे स्थापय स्थापय, ज्वल ज्वल, ज्वालय ज्वालय, जाग्रय जाग्रय, पूर्ण कृपार्थे पूजां गृहाण गृहाण स्वाहा। अब ये देवी की पूजा का हुआ। अब जो जिनके घर में पुरुष देवता हैं वो लोग करिए, वो जितने लोग पुरुष देवता लेके बैठे हो वो लोग करिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। कुल मंगलकराय, कुल वृद्धिकराय, कुल रक्षकाय अत्र आवाहितो भव, स्थापितो भव, मम सन्निहितो भव, सन्निरुद्धो भव, अवकुंठितो भव, सुप्रीतो भव, सुप्रसन्नो भव, सुमुखो भव, वरदो भव, प्रसीद प्रसीद भगवन्। अत्र आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिं गृहाण मम गृहे शाश्वत रूपेण स्थापय, ज्वल ज्वल, ज्वालय ज्वालय, जाग्रय जाग्रय, मम गृहे सर्वरक्षां सर्वशांति सर्वमंगल समृद्धि आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थे सान्निध्यं कुरु कुरु, पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा। अब आपका सुंदर धूप जल रहा है, दीपक जल रहा है। सबसे पहले घर के देवता को प्रार्थना करिए कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वहाँ जोर से बोलिए, सभी लोग। अब वहाँ बैठे बैठे मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप जोर से बोलिए। ओम ह्रीं मेरे कुल देवता। अब कुल देवी हो कुल देवता हो, मैं बोलूँ वो वैसे ही बोलिए। मेरे कुल देवता आप प्रसन्न हो, हमारी पीढ़ियों में पूर्वजों ने या हमने, हमारे परिवार वालों ने पूजा में, आपकी सेवा में कोई अपराध किया हो, कोई दोष किया हो तो क्षमा करें। हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें। अभी हमने क्षेत्रपाल बंधन मुक्ति मंत्र से आपको जगाया है। कोई भी बंधन हो आप उससे मुक्त हो करके हम पर कृपा करें। कोई भी प्रकार का घर में दोष हो उस दोष को निवृत्त करके आप घर में जागृत हों। हमारे घर के आप ही सर्वे सर्वा हैं। आप इस घर की रक्षा करें, इस घर का मंगल करें, इस घर में सदा निवास करें। आपकी अनंत कृपा से मेरा घर परिपूर्ण कृपामय हो। हमारे सभी कष्ट, दुख, संकट, पाप, ताप, श्राप, दोष, अपराध से हमें मुक्त करें, हमारा मंगल करें। अब थोड़ा सा चावल लेके हाथ में लीजिए। चावल हाथ में चावल लेके हाथ को ऐसे बंद कर लीजिए।
दूसरे हाथ को यहाँ घुटने पर रख के उस पर हाथ रख लीजिए। ममोपात समस्त दुर्तक्षयत बाराश्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत्पर मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये शोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ सौम्यवासरे विशाखा नक्षत्र संयुक्त शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायामस्यां पंचम्यां शुभतिथौ श्री पार्श्वनाथ स्वामी चंद्रमौलीश्वर स्वामी महात्रिपुर सुंदरी माता आज्ञया मम गृह स्थित कुलदेवी कुलदेवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम कुलदेवता बंधन मोचनार्थम सर्वबाधा निवृत्ति द्वारा कुलदेवता जागृति प्राप्ति अर्थम कुलदेवता अनंत कृपा द्वारा गृहे सर्व जन्मकृत पाप दोष अपराध परिपूर्ण निवृत्ति सर्वशाप विमोचनार्थम मम गृह स्थित वास्तु दोष क्षेत्र दोषादि कुलदेवता अनुग्रह प्रसादेन निवृत्ति अर्थम मम गृह परिवार जन समस्त रोग शोक पाप ताप अपराध निवृत्ति अर्थम मम गृहे सदा कुलदेवी कुलदेवता अनुग्रह आशीर्वाद प्रसाद सिद्धि अर्थम श्री कुलदेवी कुलदेवता पूजा आराधना कर्मम करिष्ये। ये चावल को आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता के चरण में डाल दीजिए। जो चावल आपने हाथ में रखा है इसको उनके चरण में डाल दीजिए। बस आप थोड़ा चावल हाथ में लेके जैसे जैसे मैं हाथ को यूं करता हूँ वैसे वैसे चावल आप चरण में डालते जाइए। धूप दीप तो आपके करके रखे हुए हैं, उसको कुछ नहीं करना है, चावल डालना। ओम ह्रीं मम कुल देवताम ध्यायामि आवाहयामि, चरण में डालिए। फोटो हो, मूर्ति हो या चांदी पीतल तांबे का पत्रा हो जिसमें कुल देवता बने हों, कुल देवी बने हों, उस पर मैं कुल देवता बोलूं तो देवता शब्द देवी देवता दोनों के लिए आता है, इसलिए आप कुल देवी हों कुल देवता हों आप वो पूजा करते जाइए। ओम ह्रीं मम कुल देवताम ध्यायामि आवाहयामि, ये आपके कुल देवता को हम आवाहित कर रहे हैं। उनका नाम कुछ भी हो वो आपके कुल देवता, मम बोला तो आपके कुल देवता। ओम ह्रीं मम कुल देवताम ध्यायामि आवाहयामि, ये थोड़ा चावल डालिए। आसनम समर्पयामि। ओम ह्रीं कुल देवताभ्यो नमः। पाद्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। मैं यूं यूं करूं तो बस डालते जाइए। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। वस्त्रम उत्तरीयम उप आभरणम समर्पयामि। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। गंधम, एक पुष्प लेके चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप लेके धूप दिखाइए। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। धूपम आग्रापयामि। अब दीप लीजिए। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। दीपम समर्पयामि। अब अक्षत लीजिए। ओम ह्रीं कुल देवताभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। उत्तरापोषणम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, मुखाम्बुजे आचमनीयम, शुद्ध जलम पुनराचमनीयम, सकलोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वकम तांबूलम समर्पयामि। ये कर लिया क्रम। अब इसके बाद सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हमारे कुल देवता की कृपा घर में बनी रहें, उनका आशीर्वाद बना रहें। इसलिए सबसे पहले हम आठों दिशा में कुल देवता को नमस्कार करेंगे। कुल देवता सामने बैठे हैं, लेकिन आप सबसे पहले आपके घर में सूर्य दिशा में उगता है, उस दिशा को ऐसे, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ सूर्य यहाँ उगता है तो मैंने हाथ ऐसे किया। फिर मैं अग्नि दिशा में करूँगा, दक्षिण दिशा में करूँगा, नैऋत्य में वरुण वायु कुबेर ईशान दिशा में करूँगा। तो आप आपके घर में जहाँ पर सूर्य उगता है उस दिशा में ऐसे करिए। ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा।
ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 8 दिशा में किए। अब ऊपर ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुलदेवताभ्यो, नीचे ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 10 दिशा में किसी दिशा में बंदे हों तो हमने पहले ही क्षेत्रपाल बंधन मोचन मंत्र से, सिद्ध मंत्र से वो बंधन तोड़ दिया है। अभी आपके घर में कोई भी कुल देवता बंधन में नहीं रहेंगे, उनका बंधन हमने पूर्ण रूप से तोड़ दिया। अब वो कुल देवता निश्चित रूप से आपके घर में स्वतंत्र रूप से आएंगे। अब 10 दिशाओं से कुल देवता का, किसी भी दिशा में आपका कुलदेव, ये 10 दिशा में क्यों किया महाराज? कोई कुल देवता का गांव, आपके कुल देवता जहाँ हो वो पूर्व दिशा में हो सकता है, किसी का दक्षिण दिशा में, किसी का उत्तर दिशा में, किसी का पश्चिम दिशा में, किसी का ईशान दिशा में, किसी का अग्नि दिशा में। तो जिनके भी देवता जिस दिशा में हो, हम 10 दिशाओं को, कोई देवता नीचे पाताल से आ सकते हैं, कोई आकाश से आ सकते हैं, तो हम 10 दिशा से उनको बुलाया, स्वागत किया। अब वो स्वागत किए हुए कुल देवता को पुनः हम हमारे फोटो या मूर्ति में स्थापित करने के लिए थोड़ा सा चावल लेके, हाथ में ऐसे चावल लीजिए और दूसरे हाथ को ऐसे रख के चावल को ऐसे लेके बैठिए। और ऐसे लेके बैठने के बाद ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रगाण ग्रगाण स्वाहा डालिए। वापस थोड़ा चावल लीजिए। चावल लेके ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रगाण ग्रगाण स्वाहा डालिए। वापस चावल लीजिए, थोड़ा सा लेके ओम मम कुलदेवताभ्यो आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रगाण ग्रगाण स्वाहा डालिए। धूप जल रहा है ना, इसका ध्यान दीजिए। दीपक जलता होना चाहिए, धूप जलता होना चाहिए, ये दोनों जलते होने चाहिए। बस अब कुल देवता को प्रणाम करके मैं जैसे जैसे बोलता हूँ थोड़ा चावल लेके वैसे वैसे कुल देवी की आपकी फोटो हो, मूर्ति हो या किसी पत्रे पर, तांबे चांदी के पत्र पर चित्रित हो, कोई भी चलेगा, धूप दीप जलता होना चाहिए। थोड़ा सा चावल लेके हाथ में रखिए। जब मैं ऐसा करता हूँ आप डाल देना चावल। ओम अम आम इम ईम उम ओम रिम रीम 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 इम आइम उम ओम अम अह कुलदेवता जाग्रय जाग्रय स्वाहा। वापस थोड़ा चावल लीजिए। ओम अम आम इम ईम उम ओम रिम रीम रिम रीम इम आइम उम ओम अम अह मम कुलदेवता जाग्रय जाग्रय स्वाहा। वापस चावल लीजिए। ओम अम आम इम ईम उम ओम रिम रीम रिम रीम इम आइम उम ओम अम अह मम कुलदेवता जाग्रय जाग्रय स्वाहा। कुलदेवता शब्द में वो देवी हो या देव, पुरुष हो या स्त्री, दोनों आ गए। हाँ, पद्मावती देवता बोले तो देवी भी हो सकती है, पुरुष को भी देवता बोले, इसलिए मैं दोनों होंगे आपके घर में, किसी के देवता होंगे किसी के देवी होंगे, इसलिए मैं देवता शब्द यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोनों उसका लाभ आप ले सकते हो। अब थोड़ा चावल ले लीजिए वापस, पीला चावल हाथ में लीजिए, पीला चावल हाथ में लीजिए। ओम मम वंश देवता कुलदेवता सपरिवार सवाहन सांगाय आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रगाण ग्रगाण स्वाहा। चावल डाल। अब वापस थोड़ा चावल लीजिए। ओम ह्रीं मम कुलदेवताभ्यो नमः। स तेजस स सिद्धि स ऊर्जा स प्राण स कला स शक्तिकाय आगच्छ जाग्रय जाग्रय ज्वल ज्वल ज्वालय ज्वालय कार्य सिद्ध्यर्थे अनुग्रह प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा।
डाल दीजिए, डाल दिया। बस अब थोड़ा चावल हाथ में लीजिए, थोड़ा सा चावल हाथ में लेके रखिए। ओम ओम मम कुल देवता बांग मनस्त्वक्षुक्षोत्र जिह्वा ग्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि पूर्ण प्राण पूर्वकम अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। मेरे कुल देवता के वाक, जीभ जिह्वा आ जाए, मनस मन आ जाए, त्वक चमड़ा आ जाए, क्षोत्र कान आ जाए, आँख आ जाए, नाक आ जाए, शरीर आ जाए, प्राण आ जाए, वो प्राण के साथ घर में रह के कृपा करती रहें। परिपूर्ण प्राण सिद्धि 16 कला शक्ति ऊर्जा तेज के साथ वो प्रकट हों, ये भावना के साथ हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। अब कुल देवता को प्रणाम करने के लिए थोड़ा सा चावल लेके ओम अपना नाम बोलिए, ममा नाम बोलिए, पारिवारिक जन सहित सर्व सौभाग्य प्राप्ति अर्थम, सभी परिवार के लोगों का नाम बोलिए। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा, चावल डाल दीजिए। धूप जल रहा है क्या, ध्यान दीजिए। दीपक जल रहा है क्या, ध्यान दीजिए। धूप और दीपक ये दोनों जलते होने चाहिए। चावल जो डाल रहे हो आप, इन सभी चावलों को पूजा खत्म होने के बाद निकाल के आप इन सबको इकट्ठा करके एक लाल कपड़े में लाल डोरे से बांध के कुल देवी के उसी स्थान में छोटे से पोटला बना के वहीं कहीं रख दें। ये सब प्राण मंत्र से विधि से पूर्ण है, तो देवी को जागृत करते रहेंगे ये चावल। इसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। कल भी जो गणेश पूजा किए हैं वो गणेश पूजा के पूरे चावल को पीले कपड़े में पीले डोरे से बांध के अपने अलमारे में, कैश बॉक्स में, ज्वेल बॉक्स में, गहनों के डब्बे में कपूर डाल के कहीं रखना है। मैं बताया हूँ। आज इस चावल को पूजा होने के बाद लाल कपड़े में बांध के कुल देवी के स्थान में ही वहीं रख देना है पास में। ये प्राण मंत्रों से विधि से संपन्न है। अब थोड़ा सा चावल हाथ में लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। मम गृह स्थित समस्त दोष निवृत्तिम कुरु कुरु, समस्त दोष निवृत्तिम कुरु कुरु, समस्त दोष निवृत्तिम कुरु कुरु स्वाहा। चरण में डाल। अब थोड़ा चावल लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। लक्ष्मी रूपेण आगच्छ आगच्छ, लक्ष्मी रूपेण आगच्छ आगच्छ, लक्ष्मी रूपेण आगच्छ आगच्छ स्वाहा। चरण। मेरे कुल देवता लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में आओ, प्रार्थना की। थोड़ा चावल लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो ज्ञान रूपेण आगच्छ आगच्छ, ज्ञान रूपेण आगच्छ आगच्छ, ज्ञान रूपेण आगच्छ आगच्छ स्वाहा। चरण में डाल। थोड़ा सा चावल लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। शक्ति रूपेण आगच्छ आगच्छ, शक्ति रूपेण आगच्छ आगच्छ, शक्ति रूपेण आगच्छ आगच्छ स्वाहा। चरण में डाल। बहुत सुंदर आराधना आपकी चल रही है। बराबर 6 बज रही है, करीब करीब संध्या काल में। कुल देवताओं को अत्यंत प्रसन्न करने वाला ये सौभाग्यमय समय है। इस समय में जो आप जो भी पूजा कर रहे हो, कुल देवता ही कृपा नहीं करते तो निश्चित आप ये नहीं कर पाते, और निश्चित ये क्रम आपके जीवन में संपन्न नहीं हो पाता। आप पर कुल देवता की बहुत बड़ी कृपा हुई है, तभी आप ये कर पा रहे हैं। आपका जीवन धन्य हो रहा है। अब पुष्प लीजिए, जो 108 पुष्प रखा है उसको लीजिए। एक एक पुष्प को मुर्गी मुद्रा में, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ
मुर्गी एक एक पुष्प को उसकी डंडी को ऐसे पकड़ के डाल सकते हैं, या पुष्प छोटा हो तो पुष्प को पकड़ के डालें। डंडी वाला गुलाब हो तो पुष्प को ना पकड़ें, डंडी को पकड़ें। डंडी को ऐसा पकड़ लिया, एक एक करके कुल देवता के चरण में डाला। ये सभी पुष्प पूजा होने के बाद कल सुबह तक वहीं रहना। अक्षत भी कल सुबह तक, रात में नहीं उठाना। अभी संध्या काल में रात में कुछ नहीं उठाना। कल सुबह होने के बाद फूल को उठा के कोई वृक्ष के नीचे, कहीं एकांत में, पैर ना पड़े उस जगह में जहाँ विसर्जन करने से हमारा जीवन सफल हो, ऐसे शुद्ध जगह में विसर्जित करना है। चावल को पोटली बांध के अपने कुल देवता के पास ही रख देना है। बहुत बड़ा आपको असर दिख के आएगा, बहुत बड़ा आप पर कृपा दिख के आएगा। बहुत मंगल होने वाला समय आ गया है जीवन में, बहुत बड़ा मंगल होगा। नहीं तो आज पंचमी के दिन, क्योंकि एक प्रथमी से लेकर नवमी के बीच में पंचमी आती है, और शास्त्र कहता है कि कोई भी तिथि के देवता हो पंचमी में संतुलित तिथि में करने के कारण सब पर बुध की कृपा होती है और निश्चित कुल देवता की पूजा सिद्ध होती है। तो आज पंचमी की तिथि में इसीलिए यह पूजा निर्धारित किया था। अब एक एक पुष्प लेके हमको चढ़ाना, एक एक पुष्प लेके। आपको मैं नमः नमः बोलूँ ना, आप एक एक पुष्प लेके चरण में चढ़ाना। ऐसे डंडी पकड़ना, ऐसे चढ़ाना। अगर डंडी नहीं है, छोटा फूल है, तो फूल को ही ऐसे पकड़ना। डंडी वाला फूल हो तो ऐसे पकड़ना, ऐसे। डंडी नहीं हो तो ऐसे पकड़ना। चरण में बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ डालना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो नमः। पुष्प डालिए। अब आगे से मैं नहीं बोलूँगा, आप नमः बोलूँ तब डालते जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलकर्त्रे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलरक्षाकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलवृद्धिकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलयशकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संतानभाग्यदायकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम गृहे शांतिकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलसौभाग्यकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलकर्त्रे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलनेत्रे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलश्रापमोचनाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ज्ञानरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शक्तिरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सौभाग्यरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐश्वर्यरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आनंदरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जागृतिरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शक्तिरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वैभवरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आनंदरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संकटमोचनाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सौभाग्यम देहि देहि स्वाहा। अब स्वाहा में डालते जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो प्रसन्नो भव स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो दारिद्र्य निवारणं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वपीडानिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो वास्तुदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो क्षेत्रदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वबाधाविमुक्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो शत्रुभयनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो चोरभयनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वभयनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो वातरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो कफरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो पित्तरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो आदित्यग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो चन्द्रग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो भौमग्रहनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो बुधग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो देवगुरुबृहस्पतिग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो शुक्रग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो शनिग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो राहुग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो केतुग्रहदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो नम उदररोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम सर्वपादरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो कुटुम्बसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो पुत्रपौत्रादिसम्पत्तिं देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो धनं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो धान्यं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो रजतं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो स्वर्णं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो रत्नं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो वाहनं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो ग्रहं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो वाञ्छितवस्तुं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम सर्वदृष्टिदोषं निवारय निवारय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो परमन्त्रच्छेदनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो परयन्त्रच्छेदनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो परतन्त्रच्छेदनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मनुष्यकृत दृष्टिदोषं निवारय निवारय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वजीवकृत दृष्टिदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो सर्वभूतपिशाचबन्धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम नित्यपूजाफलं देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे व्यापारवृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो नम गृहे उद्योगवृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो करुणादृष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो सर्वसौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम गृहक्षेत्रदोषनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम परिवारजनवैमनस्य निवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे पुत्रपौत्रजन आनन्दं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो सकलमङ्गलं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो केशादिपादपर्यन्तं स्थित सर्वरोगबाधानिवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो पादादिकेशपर्यन्तं स्थित सर्वरोगनिवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम नित्यदीपधूपपूजाफलं देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम इष्टदेवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम आशीर्वादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे परिवारजन विवाह विद्यादि सर्व मंगल प्राप्त्यर्थे अनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम बंधु बांधव सर्वजन संयोग प्राप्त्यर्थे अनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वसौमांगल्यं देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वदुर्भाग्य निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वविपत् विमोचनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्व आपत् निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम सर्वगुप्त रोग निवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम जिह्वाग्रे सरस्वती निवासार्थे अनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे वासं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे धान्यं वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे सुखशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे नानाविध इतिबाधा निवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे आध्यात्मिक विपत्तिं निवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे आदिदैविक दोष निवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे आदि भौतिक दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम जन्म जन्मान्तरकृत पाप निवृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे सदा मंगलं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो आगच्छ पूजा बलिं गृगाण गृगाण सौभाग्य आशीर्वादं देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ पूजा बलिं गृगाण गृगाण प्रसन्नो भव स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो आगच्छ आगच्छ जाग्रय जाग्रय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सर्वमंगल आशीर्वादं देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे निवासं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे निवासं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे निवासं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो मम गृहे निवासं कुरु कुरु सर्वमंगलं कुरु कुरु सर्वसौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कुलदेवताभ्यो सकल आनंद जय विजय रिद्धि सिद्धि सौभाग्य वरम देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। प्रसन्नता को देने वाले कुल देवता के सामने अगर आपके कुल देवी हों तो ओम कुल देवी माताये नमः 12 बार जाप करिए। पुरुष हो तो ओम कुलदेवताभ्यो नमः 12 बार जाप करिए। स्त्री हो तो ओम कुलदेवी माताये नमः 12 बार जाप करिए।
परम पुण्यमय कुल देवता के चरण को ध्यान करके अगर आपके पास कोई पुष्प बचे हों तो उसको दोनों हाथ में ले लीजिए। जो भी पुष्प बचे हों ले लीजिए। अगर पुष्प नहीं बचा है तो चावल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल दोनों हाथ में लें। पुष्प बचा हो तो पुष्प ले लें, चावल बचा हो तो चावल ले लें, दोनों हाथ में लेके ओम गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रित्वं गुज्ञानमस्मत्कृतं पूजां सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् परमेश्वरी अनेन कृतपुष्पार्चनं सर्वं श्रीकुलदेवता प्रीयन्ताम्। डाल दीजिए, हाथ जोड़िए। हे कुल देवता, किसी कारण से आपको किसी ने बंधन में रखा हो या मेरे घर में आपकी स्थिति नहीं रही हो तो आज से इस पुण्यमयी आवाहन पूजन विधि से आप हमारे घर में स्थिर हों, हमारी पूजा पाठ को स्वीकार करें, हमारा कल्याण करें। सदा हमारे घर में रह के हम में, हमारे बच्चों में ज्ञान, गुण, संस्कार, आचरण की योग्यता, श्रेष्ठता प्रकट हो, ऐसी कृपा करें। हम पर पूर्ण कृपा करके कृपा का आशीर्वाद करें। आपकी कृपा के बरसात में सदा हम भीगे रहें, परम आनंद को प्राप्त करते रहें, ऐसा परम आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे हर अपराध को, गलतियों को, घर में हमारे द्वारा निकलने वाले अपशब्द, अप आचरणों को क्षमा करके हमको योग्य मार्गदर्शन देना, योग्यता का आशीर्वाद देना। हम इतने योग्य बने कि आप प्रसन्न होकर घर में रहें। आपकी प्रसन्नता की स्थिरता हमारे जीवन को सफल करता रहें। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते। आवाहनम नहीं बजानामि ना जानामि विसर्जनम, पूजार्चम नहीं बजानामि क्षमस्व मातेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते नित्यसो माता तत्सर्वं क्षम्यतां माता प्रसीद मातेश्वरी। आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं चेत् कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां माता प्रसीद मातेश्वरी। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेत् कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां माता प्रसीद मातेश्वरी। एक कुल देवी के लिए हुआ। जो पुरुष देवता थे वो लोग हाथ जोड़ के आवाहनम नहीं बजानामि ना जानामि विसर्जनम, पूजार्चम नहीं बजानामि क्षमस्व परमेश्वरा। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते नित्यसो देवा तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वर। आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं चेत् कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वर। यदक्षरं पदं भ्रष्टं प्रात्राहीनं चेत् कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वर। मैं कुल देवता को प्रणाम करता हूँ, उनके पूरे परिवार स्थित समस्त देवताओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे आराध्य घर में स्थापित समस्त देवताओं को प्रणाम करता हूँ। गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मेरे पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। उत्तम संत जनों को प्रणाम करता हूँ। गौ माता से लेके पूजनीय समस्त प्राणियों को प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कुलदेवी की पूजा का पूर्ण कृपा प्राप्त हो। कुल देवता प्रसन्न हो, कुल देवता प्रसन्न हो, कुल देवता प्रसन्न हो। प्रणाम करके अगर आपके पास कपूर हो तो कपूर की आरती कर सकते हैं। जो दीपक जल रहा है उसको नहीं हिला सकते, उसको नहीं उठा सकते। और कोई आप दीपक कर सकते हैं छोटा सा, या आरती कर सकते हैं तो करके एक आरती करके प्रणाम करके क्षमा याचना करके आप उठ सकते हैं। अगले दिन सुबह आपको ये फूल सब निकाल के कहीं पैर न लगे उस जगह में विसर्जित करना है। और जितना चावल है वो सबको इकट्ठा करके लाल कपड़े में लाल धागे से बांध के वहीं रख देना है। कम से कम पूर्णिमा तक वहीं रखे रहना है। पितृपक्ष के पहले दिन तक, यानी 29 तारीख तक। 29 तारीख पूरा हुआ तो फिर वो पोटला वहीं रखना तो आप रख सकते हैं, नहीं तो पानी में डालना तो आप डाल सकते हैं। पूर्णिमा तक वहाँ रखे रखिए, बहुत लाभ होगा, बहुत बड़ा परिणाम दिख के आएगा। जो बंधन में थे देवता खुल के काम करते दिख के आएंगे और बंधन मोचन मंत्र के कारण वो पूर्ण रूप से जागरूक दिखेंगे और घर में सभी प्रकार के कार्य में प्रगति दिखेगी। जो भी इस पूजा के बाद फर्क आएगा जरूर 9053 9053 पर समय समय पर संपर्क करके आपके जीवन में